शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं पंच कल्याण की आज पूर्व संध्या का ये शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान विकास जी सानूजी सेठी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। रांची तैयार रहेंगे। स्वीटी बढ़ जात्या रांची के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिक्रिया ना देना संयम है, लेकिन प्रतिक्रिया ना देने से मन अंदर से भरने क्यों लग जाता है? प्रतिक्रिया न देना संयम है और प्रतिक्रिया न देने से मन अंदर से भरने क्यों लग? देखिए, प्रतिक्रिया मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि मुंह बंद करना। प्रतिक्रिया मुक्त होने का मतलब है चीज़ों को मन पर हावी ना होने देना, चीज़ों से अप्रभावित रहना। कुछ भी हो जाए उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, प्रतिक्रिया की कोई बात ही नहीं होगी। मैं एक सवाल करता हूँ, तुम सड़क पर जा रहे हो, कोई पागल तुम्हें गाली दे तो क्या तुम प्रतिक्रिया करोगे? हाँ, नहीं। वहाँ प्रतिक्रिया न करने से क्या तुम्हारे मन में कुछ क्षोभ होगा? क्यों? नहीं। क्यों बोलो, क्यों नहीं होगा? समझना चाहिए कि कोई फायदा ही नहीं होगा कुछ बोल के। क्योंकि तुमने उसको इग्नोर कर दिया ये मान के कि ये पागल है। तो प्रतिक्रिया वृत्ति का मतलब है चीजों से अप्रभावित रहना, समझ गए? इग्नोर करना सीखो तो फिर दुविधा खत्म हो जाएगी। चलिए, स्वीटी बढ़ जाता रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। उन्हीं शरीर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि असफलता कोई गुनाह नहीं है, पर प्रयास न करना गुनाह है। इस शंका का समाधान बताएं। बहुत अच्छा वाक्य है। असफलता गुनाह नहीं है, प्रयास न करना गुनाह है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी अनुबंधित लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास करे, कोई जरूरी नहीं कि हमारा प्रयास परिणाम दे ही, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को विफल नहीं कहेंगे। कम से कम उसने प्रयास तो किया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो उसमें प्रयास भी नहीं कर पाते। पर्याप्त अवसर और अनुकूलता होने के उपरांत भी कोई व्यक्ति प्रयास न करे तो वो व्यक्ति अपने साथ अपराध कर रहा है। इसलिए कदाचित आप किसी क्षेत्र में असफल हो जाओ, हारो मत। और कदाचित सफल ना हो पाओ तो अपने आप को विफल मत मानो, दूसरी संभावनाएं तलाशो, दूसरे अवसर ढूंढो और नए स्तर पर प्रयास करो, परिणाम अनुकूल आए। श्रेष्ठ जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो बच्चे पढ़ाई या जॉब के कारण ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर मंदिर उपलब्ध नहीं है, तो गुरुदेव वो बच्चे वहाँ पर पूजा पाठ आदि कैसे करें? मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसी जगह है जहाँ मंदिर नहीं है तो भी उसे अपनी पूजा पाठ से जुड़े रहना चाहिए। कोविड के दौरान सबका मंदिर छूटा, लेकिन पूजा पाठ तो चलते रहे ना। चले कि नहीं चले? कैसे किए थे? वर्चुअली। तो हम वर्चुअली करें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। हम साक्षात अभिषेक नहीं कर पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, तय कर लो कि रोज भगवान का अभिषेक देखे बिना मुंह में पानी नहीं डालेंगे। हम किसी भी भगवान का अभिषेक देखें, रोज अलग अलग मंदिरों के अभिषेक उपलब्ध होते हैं, कर सकते हैं। हम उनके सामने पाठ कर ले, भक्तामृत स्तोत्र पढ़े बिना अपना दिनचर्या की शुरुआत नहीं करेंगे। पूजा के बोल बोले बिना हम अपने जीवनचर्या को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी गुरुदेव। पर ये व्यवस्था मैं उनके लिए दे रहा हूँ
जिनके पास मंदिर सुलभ नहीं है। नहीं तो तुम लोग भी कह दो अच्छा फार्मूला बता दिया महाराज आपने, कल से मंदिर जाने की जहमत उठाने की ज़रूरत ही नहीं, घर में ही कर लूँगा, तो प्रमाद हो जाएगा। जब अवसर न मिले तब ऐसा करना चल सकता है, पर भगवान की साक्षात सुलभता होने के बाद भी तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा भगवान से प्रेम नहीं है। मैं एक सवाल करता हूँ, जिससे तुम्हारा प्रेम हो तुम उससे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हो कि नहीं? जी हाँ? गुरुदेव। एक आध बार की दिन भर मन तो करता है बार बार जाऊं, होता है क्यों? उससे प्रेम है। पर कदाचित जिससे प्रेम है और वो नहीं मिल पा रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो क्या करते हो? अपने पर्स में अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी मोबाइल में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो रखे होगे कि नहीं? होगा ही, रख रहे हो क्यों? उससे प्रेम है। जब हम सामने लाभ नहीं ले पाते तो वर्चुअली उससे जुड़ जाते हैं, है ना? जी गुरुदेव। तो तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तभी तुम ये सवाल कर रहे हो कि अब मंदिर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? तो जहां भगवान साक्षात मिले चरणों में चले जाना, बिछ जाना, और न मिले तो वर्चुअली दर्शन कर लेना। समझ गए? जी गुरुदेव। और जिन लोगों को मिल रहे हैं और वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब उसका भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम जगाओ, भक्ति अपने आप जगेगी। पंडित अरविंद जी शास्त्री रांची। पूज्य मुनिदेव के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज हमारा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन के अंतर्गत वात्सल्य नाम का एक अंग आता है। उस वात्सल्य अंग के अंतर्गत ये भावना भाई जाती है कि जिसका प्रेम हो, गौबच्च प्रीति सम हो, वही सच्ची वात्सल्य भावना है। लेकिन आज के संदर्भ में चाहे गृहस्थों के द्वारा हो, और बहुत सारे गृहस्थों की शिकायत भी आजकल आती है कि मुझे वात्सल्य नहीं मिलता है, गुरुओं का हो, गृहस्थों का हो, आपसी लोगों का हो। कल भी एक प्रश्न हमारे सामने आया था कि समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति वो वात्सल्य भाव को तरसता है, वह गुरुओं से जुड़ना चाहता है, मुनियों से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी जुड़ नहीं पाता है। उसकी शिकायत यही रहती है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं आपसे जुड़ूं, गुरुओं से जुड़ूं, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो मैं क्या करूं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे निष्कंप भाव के साथ आपके श्री चरणों से जुड़ें, समस्त मुनिराजों से जुड़ें। उस संदर्भ में समाधान। देखिए, परस्पर का वात्सल्य होना ही चाहिए और हमें कभी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पर जहाँ तक हर व्यक्ति का गुरुओं से सीधे जुड़ने का सवाल है, इसमें बहुत व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। अब आप बताइए, यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति से यदि हम 1 to 1 मिले तो क्या ये प्रैक्टिकल है? बोलो। फिर हम दर्शन देने की चीज़ बनकर रह जाएं? अपनी संयम साधना, अपना धर्म आराधन, अपना अध्ययन चिंतन मनन कब करेंगे? लोगों को ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति ये अपेक्षा रखे कि हम रोज महाराज को आहार दें और हर रोज महाराज के पांव छुए और जब जाए तब हमें महाराज मिले। इम्प्रैक्टिकल है। सबकी एक व्यवस्था होती है। 1-2 लोग हो तो बात अलग, हजारों लोग। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी यही की बात है, 20 साल पहले आप बड़े सुलभ थे, अब बड़े दुर्लभ हो गए। तो बोले 20 साल पहले जो पेड़ छोटा होता है, पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उस पर चढ़ना कठिन होता है। छोटे पेड़ के तो डाली को हाथ पकड़ करके झुका सकते हैं, बड़े पेड़ के तो लिए चढ़ना पड़ता है ना। तो भैया 20 साल में पेड़ बड़ा हो गया, तुम अपना कद बड़ा करो।
पर तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि 20 साल में पेड़ बड़ा हुआ है तो उसकी छाया भी बड़ी हुई है। पेड़ के नीचे आ जाओ, छाया मिलेगी। और सघन पेड़ की छाया तो दूर तक मिलती है। तो ये थोड़ा सा सोच बदलिए। किसी भी संत का अपना एक आभा मंडल होता है, उनकी एक अपनी प्रभावना होती है। आप दूर से प्रबोधित होइए। संत की कृपा, करुणा और वात्सल्य ही तो है कि अपना काम छोड़कर तुम्हें रोज संबोधते हैं। दूर से ऐसे हाथ उठा दिया तो भी तुम्हारे लिए उनकी वात्सल्य और आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। इसमें संतोष करो ना भाई। फिर चाहते हो? मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को वात्सल्य की भूख कम है, आगे आने की प्यास ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है। तो भैया आगे आना है तो आगे आओ। अब आगे आने के लिए क्या करो? अपनी भागीदारी दो। और भागीदारी दो रूप में हो सकती है। हम लोगों के पास किसको आगे आने का अवसर मिलता है? जो या तो दान देता है या योगदान देता है। तुम ना दान दो ना योगदान दो तो कहाँ रहोगे? ताली बजाते रहो दर्शक दीर्घामी। भैया जिसने दान दिया, जिसने योगदान दिया, उसको अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए दृष्टिकोण बदलिए। अपनी श्रद्धा भक्ति को हमेशा बलवती बनाइए। दूर से भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। और कृपा ही चाहिए तो अपनी भूमिका कुछ ऐसी ऊंची उठाइए कि तुम्हें गुरु नाम लेकर के पुकारे। उस लायक तो बने। मेरे पास तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इतना स्नेह पा जाते हैं कि अच्छे अच्छे करोड़पतियों को मौका नहीं मिलता। उस लायक तो बनो। केवल बोलोगे तो काम कैसे चलेगा? तो मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ कि मेरे पास बहुत कम समय रहता है। अभी तो छोड़, अभी मैं भोपाल था ना, भोपाल दिन भर में मैं 10 मिनट भी लोगों को नहीं दिया हूँ मंच के अलावा। तब पुस्तकों का सृजन हो पाया। लोगों को शिकायत रहती थे, बोले भाई थोक में ले लो, मैं तुम्हें जितना समय दूंगा उससे अच्छा कुछ सृजन करूंगा तो वो तुम्हारे ज़्यादा काम में आएंगे। उसका परिणाम ये निकला कि 5 पुस्तकें पूरे उस प्रवास में पूर्ण हो गई, प्रकाशित हो गई। आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, गुरुओं का समय बहुत कीमती होता है। तुम्हें तो कुछ नहीं करना, केवल चरण छू के चले जाना, रहना तो पहली क्लास में। आगे बढ़ना नहीं, एक नियम नहीं लेना, एक संयम नहीं लेना, एक प्रेरणा नहीं लेना। हाँ, मुंह जरूर चलाना है। क्या करोगे? रचनात्मक दिशा में बढ़ो, सकारात्मकता से आगे चलो। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के चले। मैं समझ रहा हूँ अरविंद भाई ने ये सवाल अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि उसके लिए तो पर्याप्त जगह है, लेकिन उसके काल में कहीं ना कहीं बात आई होगी। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सवाल उठाया है। बातों को समझिए। हर व्यक्ति की एक न एक सीमा होती है। अब आचार्य महाराज हैं, हर कोई उनके पास जाता था क्या? वो तो भगवान के स्वरूप थे। दूर से भी लोग कृतार्थ हो जाते थे जिनके अंदर श्रद्धा थी। एक झलक देख लिया, पर्याप्त हो गया। ये तुम्हारी श्रद्धा है। जब भगवान तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में जाओगे ना, हम लोगों को तो फिर भी छू लेते, उनको तो छू भी नहीं सकते। उनकी तो व्यवस्था इतनी ऊपर है, तीसरी पीठ पे रहते हैं समोसरन में, श्रीमंडप भूमि में। गणधर भी नहीं छू पाते। अब भगवान को से बात करते क्या? बोलो। देखते तक नहीं है, नासा दृष्टि रहती है। क्या भगवान की करुणा हम पर नहीं है? अनंत करुणा है, उसका ही परिणाम तो हमें मिल रहा है। इसलिए इस बात को उसी संदर्भ में समझना चाहिए।
कल से जो महामहोत्सव शुरू हो रहा है उसके संगीतकार राजीव जी अशोक नगर से अपने बीच में जोरदार तालियों से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। संयम दीप प्रभया जगतां हितं ज्ञानामृतं श्रुतिसार समुद्भवं प्रमाण सागर मुनिं प्रणमाम्यहं भावना योग प्रवणम गुरुमादरम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, 80 मन की लाकड़ी, उस पर बैठी मकड़ी, रत्ती रत्ती खाए तो कितने दिन में खाए। हम थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, थोड़ी बहुत निर्जरा होती है, लेकिन पुनः आश्रव हो जाता है, तो कैसे हम इन कर्मों से छुटकारा पाएंगे? कृपया कर। 80 मन की लाकड़ी, उस पर बैठी माकड़ी, रत्ती भर नित खाए तो कैसे पूरा खाए। अच्छा कहावत है, बात सही है। हम कोई भी कार्य करें, परिणाम को लेकर के हम बहुत आतुर होते हैं, पर अपने प्रयत्नों की तरफ बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। जब तक हम अपने प्रयत्न को सही नहीं बनाएंगे, सही परिणाम नहीं आएगा। तो सही प्रयत्न करें जिससे कि सही परिणाम आ सके। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये बीरबल अकबर की कहावत है ना कि अगरबत्ती की आंच में खिचड़ी पका रहे। लोग लौकिक क्षेत्र में तो प्रबल पुरुषार्थ करते हैं, परमार्थ के क्षेत्र में उनका बड़ा मंद उत्साह होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस मंद उद्यम से ही वो अपने आप को संतुष्ट और कृतार्थ महसूस करने लगते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी हासिल तभी होगा जब हम अपने जीवन की धारा को परिवर्तित करेंगे, जीवन की दिशा को नियोजित करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। वही आवृत्ति में सदैव अग्रणी रहने वाली अंजू जी छाबड़ा रांची आपके हैं कि दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, शांति धारा से संबंधित प्रश्न है। जब आप रांची में 2 साल पहले आए थे तो दोनों मंदिरों में शांति धारा की व्यवस्था बना के गए। उस क्रम में आजकल मंदिरों में बहुत होड़ लगी हुई है, और ऐसा होता है महाराज जी, जब शांति धारा करते हैं तो लोग झाड़ी में, पुजारी वर्ग सब उसमें जल डालते हैं, तो वो धार टूटती है शांति धारा के क्रम में। तो वो कहाँ धार टूटने से हम लोगों को क्या उसमें? ऐसा है, शांति धारा करना एक अच्छा कृत्य है, पर शांति धारा शांति से करो, हड़बड़ी क्यों करो। शांति धारा जब भी करो पूरी झाड़ी को भर ले। झाड़ी इतनी बड़ी है कि आपकी पूरी धारा हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि शांति धारा के क्रम में उनके जल डालना, जो मुझे उचित नहीं लगता। जल तब डालो जब आवश्यकता। आप देखेंगे कि उनकी झाड़ी भरी है फिर भी डाल रहे हैं, उससे 2 नुकसान होता है। एक तो धार खंडित होती है, और कभी कभी सामने वाले का मन भी गड़बड़ा जाता है। तो ये एक प्रकार का अंतराय है, इससे बचना चाहिए। जब कभी भी हम धार की बात करें, धार छोड़े तो इस तरह का कोई कृत्य न करें। दूसरे लोगों को चाहिए, एक आदमी शांति धारा कर रहा है, बाकी लोग तसल्ली से बैठ के अनुमोदना करें ना। सबसे उत्तम है दोनों हाथ जोड़ करके एक तरफ बैठ जाए या एक तरफ खड़े होकर के अनुमोदना करें, आपको बराबर लाभ मिलेगा। ये मत भ्रम रखिए कि मैं हाथ लगाऊंगा तभी मेरी शांति होगी। शांति तो मन से होगी। इसलिए इस लालच से बचना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। रानी दीपक जी सेठी दीमापुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न
मेरा नहीं है, ये गुवाहाटी से किसी का है। तो शांति धारा में पार्श्व तीर्थंकराय नाम आता है, उसकी जगह पर पांडुशिला में जिस भगवान पर शांति धारा होती है उनका नाम बोलना चाहिए या नहीं? देखिए, जो शांति धारा आप कर रहे हो उसमें जो लिखा वही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो न जाने कितने प्रकार की शांति धारा बन जाएगी। समझ गए? पार्श्व तीर्थंकराय जो लिखा है उसका अर्थ बदल दो तो सब समस्या हल हो जाए। पार्श्व तीर्थंकराय का अर्थ पार्श्व तीर्थंकर को मत जोड़ो, मेरे पार्श्व में जो तीर्थंकर है उनका नाम ले लो, जो बैठे वही पार्श्व तीर्थंकराय हो गया ना समस्या का समाधान। वो शांति धारा, उसमें सुदर्शन महाराज भी और भी है। तो जो भी शांति धारा आप लोग करें उसके मूल स्वरूप में करें, परिवर्तित करने से चीज़ें गड़बड़ हो जाए। मंडप उद्घाटन करता इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के नैवेद्य विकास जी गंगवाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आज अपने बीच में बेंगलोर कर्नाटक से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पारस जी सोनाजी चौड़िया वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हमें कोई पुण्य का कार्य करने का अवसर मिलता है, कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिलता है, तो मन बहुत प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। लेकिन मन के किसी कोने में लालच भी आ जाता है कि हमारा मान होगा, सम्मान होगा, लोग हमको देखेंगे, और ये एक मन लालची है, मन हर जगह एक लालच भी जुड़ जाता है। तो महाराज जी, इससे कैसे बचा जाए और कैसे ये इससे कोई पुण्य में कमी आती है, कैसे क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। लालच हो भी जाता है और कभी लालच जगा भी देते हैं। आयोजक गण भी कहते हैं लाइव प्रसारण होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज। मेरे विचार से इस तरह का प्रलोभन मन में नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई हम शुभ कार्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करते समय अपने आप को कृतार्थ महसूस करना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। अहोभाव से भर लीजिए। उस कृतार्थता की अनुभूति से हमारा पुण्य सहस्र गुना फलेगा। लेकिन मन में ये विकार आएगा तो हमारा पुण्य थोड़ा पतला पड़ जाता है। संस्कार है कि चीज़ें आ जाती है, लेकिन जब भी मन में आए तो झटको, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं पुण्य भाव से काम कर रहा हूँ, मान सम्मान पाने की चाह से नहीं। हालांकि कोई अच्छा कार्य करे तो उसका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, दानी का सदा सम्मान करो, पर दान करके कभी मान मत करो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनन्य गुरु भक्त बेंगलोर कर्नाटक से अपने बीच में पारस जी सोनाजी चौड़िया यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजय जी पांड्या जो कुबेर बने हैं। सपत्नी यहाँ पे विजय नीतू जी पांड्या उपस्थित हैं, और महामंत्री श्री सेवायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु 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 गुरुजी। गुरुदेव, आपके यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितनी बार हम आते हैं हमारे मन में कोई भी सवाल होता है, सवाल पूछने के पहले ही निराकरण हो जाता है। तो आपके यहाँ पे आने के बाद में जो शंका समाधान प्रोग्राम में आप जिस तरीके से, जिस विस्तृत तरीके से आप सब शंकाओं के समाधान करते हैं, वही हमारे लिए तो सीखने लायक होता है। आज मेरे पास सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा है कि कई बार हम लोग जो पचकांड लेते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था कि पचकांड कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और पचकांड अगर गलती से टूट जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पारस भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने कहा है पचखान लेते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। पचक खान, ये मूल शब्द पचक खान है, प्राकृत का।
जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्याख्यान। दिगंबर परंपरा में श्रावकों में प्रत्याख्यान का चलन कम है, पर श्वेतांबर परंपरा में प्रत्याख्यान का बड़ा चलन है। दिगंबर परंपरा में प्रत्याख्यान की जगह नियम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, नियम या त्याग। प्रत्याख्यान एक बहुत अच्छा गुण है, मुनियों के 6 आवश्यकों में एक आवश्यक है। प्रत्याख्यान का मूल अर्थ होता है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प या भविष्य में लग सकने वाले दोषों का परित्याग। 2 शब्द है, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण अतीत के दोषों के शोधन को कहते हैं और प्रत्याख्यान भावी दोषों के त्याग को कहते हैं। तो हमने प्रत्याख्यान प्रायः आज हमारा प्रत्याख्यान खान पान की चीज़ों तक सीमित रह गया, जबकि प्रत्याख्यान 5 पापों का होना चाहिए। कोई भी पाप है उसका हम इतने समय तक के लिए त्याग करते हैं। चीज़ें ऐसी बनती और बदलती है, खाने पीने में रूढ़ हो गई, अब प्रत्याख्यान हमें करना है। अब रात्रि भोजन का हमने त्याग किया, हमें रात्रि में 4 प्रकार का त्याग करना है। तो हमें चाहिए कि रात्रि होने से पहले उसका त्याग करें। अब प्रत्याख्यान कर रहे हैं, रात हो गई उसके बाद कर रहे हैं, तो ये सदोष। हालांकि त्याग के क्षेत्र में सदैव ये देखो कि सामने वाला क्या नहीं कर रहा है, ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है। दूसरों के त्याग को और खुद के त्याग को परख रहा है तो खुद को ये मत देखो कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ उसको कम करना है। समय और सुविधा के अनुरूप प्रत्याख्यान करना चाहिए और प्रत्याख्यान के नियमों में यदि कोई शिथिलता आ गई है तो उसके सुधार का संकल्प लेने के लिए अपनी निंदा गहरा करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा संकल्प दोहराना चाहिए। 5 पापों में कोई बड़ा पाप का अगर पुनरावर्तन हुआ है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। नमस्कार। बुला रहा हूँ इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कुबेर जो बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं विजय जी, नीतू जी पांड्या। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कई बार हम नियम ले लेते हैं और भूलवश नियम टूट जाता है, जाने या अनजाने में कोई कारणवश टूट जाता है या छूट जाता है। किस तरह से प्रायश्चित करें, क्या प्रायश्चित करें, क्या करना आपका चाहिए? वही सवाल है जो अभी पारस जी ने किया। जी, वही सोचा था। तो पहले तो नियम लो तो निभाओ निष्ठापूर्वक। टूट जाए तो छोटे मोटे नियमों की निंदा गहरा से शुद्धि करो, कायोत्सर करो। बड़े नियमों को गुरुओं के समक्ष जाकर प्रायश्चित पूर्वक शुद्धि करो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, नीतू जी को यदि करना हो तो प्रश्न। मैं गुरुदेव ये मंच से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी आपका रिसेंटली एक क्लिप मैंने देखा जिसके अंदर में नवकार मंत्र जो जीतो वालों ने जो ऑर्गेनाइज किया था, मैं भी जीतो में श्रमण आरोग्यम जो चलता है उनका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर में महाराज साहब के व्यावच का मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती है और उसमें हमारे पास करीबन 14,000 महाराज साहब लिस्टेड हैं जिनको हमने कार्ड दिया हुआ और उनके अभी कोई भी तरीके की बीमारी में उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सब जो मेंबर्स ट्रस्टी हैं उनके पैसों को इकट्ठा करके उसका इंटरेस्ट आता है, उससे हम उनकी दवाइयाँ करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर व्यवस्था हो रखी है उसमें हमने रिसेंटली शिखर जी में भी एक आयुर्वेदिक सेंटर खोला है जिसमें सभी फिरके के महाराज साहब लाभ ले रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहते हैं कि ऐसे अगर कहीं पे भी हमें अगर और इस तरीके के कार्यक्रम में और इस तरीके के वेधशाला खोलने में अगर ज़रूरत लगे तो हमें ज़रूर बताइए। हमारा समुदाय खोलने के लिए तत्पर है। बहुत थैंक यू सर। बहुत
श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे घर की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर के अच्छे माहौल की जरूरत होती है। तो उसे हम अच्छा माहौल किन किन कारणों से दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा घर की ज़रूरत नहीं है, अच्छे माहौल की ज़रूरत है। घर में अच्छा माहौल कैसे तैयार करें? 4 बातें अपनाइए। घर का माहौल अच्छा बनेगा। सबसे पहली बात, सबका समादर हो, भावनाओं की कद्र हो, एक दूसरे को आदर देंगे, सम्मान देंगे, कद्र करेंगे, घर का माहौल अच्छा होगा। दूसरी बात, एक दूसरे को सहयोग करें। अगर एक दूसरे के लिए हम सहयोग मूलक दृष्टिकोण रखेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, घर का माहौल अच्छा होगा। हम एक दूसरे को सहयोग देने में कोई कमी न करें, उनको आगे बढ़ाएं। तीसरी बात, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू करें। जो भी ऐसी बातें हैं उनको हम नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें, टीका टिप्पणी ना करें। अगर हम छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे, घर का माहौल अपने आप अच्छा होगा। और चौथी बात, क्षमा करने और क्षमा मांगने की प्रवृत्ति बनाकर रखें, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। ये चारों बातें अपना लीजिए, घर में अपने आप आनंद की छटा बहेगी। इसका प्रयास करें। अनीता छाबड़ा रांची। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री जी के ऊपर जो मंत्र से ही जल धारा डाली जाती है वो तो गंधोदक होता ही है, लेकिन बिना मंत्र के जो पानी श्री जी को छू के जाता है वो गंधोदक होता है या नहीं होता है? क्योंकि महाराज श्री, कई बार ऐसा होता है हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ खुले में बहुत बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं रखी होती है और वहाँ पर अचानक से बारिश का पानी बहुत तेज हो जाता है और हम लोग उसके नीचे खड़े रहते हैं, तो हमें क्या वहाँ पर उसके नीचे खड़े रहने में दोष लगता है? क्योंकि वो पानी तो श्री जी को छू के आता है। सबसे पहले गंधोदक शब्द को हम समझें। गंधोदक क्यों कहते हैं? भगवान का शरीर सुगंधित होता है। उनके जन्मकृत 10 अतिशय में एक सुगंधित तन है, तो उनके शरीर के सुगंधित शरीर से जो जल स्पृष्ट हुआ है वो जल ना होकर गंधोदक बन गया। सुगंधित जल का नाम गंधोदक है। तो भगवान के शरीर से वो सुवासित हुआ, इसलिए उसका नाम गंधोदक है। समझ गए? तब इस हिसाब से आप मंत्र पढ़ करके बोलो तो और बिना पढ़े बोलो तो वो तो गंधोदक ही है। अब आपका सवाल आ गया, महाराज फिर तो कहीं ऐसे बड़े बड़े भगवान विराजमान हैं और वहाँ पानी बह रहा है और हमको वहाँ से जाना पड़ रहा है, हम क्या करें? मैंने अनेक बार इस विषय में बोला है कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, खुले बितान के नीचे भगवान की प्रतिमा को रखा जाए या नहीं। इसमें कई प्रकार की असाधना भी देखने को मिलती है। खुले में भगवान है, पक्षियों के बीच पड़े रहते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को मैंने देखा, लोग पाइप से उसको सटक लगा करके उसको वाश करते हैं, मोटर से पानी चढ़ता है। ये अभिनय है कि नहीं? गोमटेश बाहुबली को भूल जाइए, उनका अपना अतिशय है, उस पर तो कोई पक्षी बैठता नहीं, ऐसा कहते हैं। वो एक अतिशयकारी प्रतिमा है। लेकिन अन्य पूरे देश में जहाँ जहाँ खुले बितान के नीचे भगवान विराजमान हैं, इस पर गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए, उसके परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए कि खुले में प्रतिमा रखने के पहले और बाद की सामाजिक और प्रतिष्ठापक व्यक्ति की स्थिति में क्या परिवर्तन आया।
मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूँ कि खुले आसमान के नीचे भगवान को विराजमान करो, क्योंकि शुद्धता नहीं पलती, छाया होती। छाया होनी चाहिए ताकि इस समस्या से बचा जाए। अब महाराज जहाँ विराजमान हो गए वहाँ हम क्या करें? तो उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ ऐसी स्थिति है, बारिश हो रही है, तो कोशिश करो हम सामने न जाएं, दूर से निकल जाएं। हालांकि वो तो पूरी जल राशि भी कहाँ जाएगी पता नहीं। तो भगवान का वो पवित्र गंधोदक हमें बचा के रखना है। अगला सवाल आया, उसके पहले अशोक भैया अपनी बात कहेंगे। उसके पहले आने वाले दिनों में, जैसा मैंने विगत दिनों कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई और जैन जनगणना जागरूकता अभियान को आप सबको गति देना है। लेट एवरी जैन काउंट को आप इस अभियान को आगे बढ़ाएं। सभी लोग इसको गति दे। पूरे देश के लोग, प्रत्येक जैन, एक एक जैन को बताए कि इस बार की जनगणना में हमें भागीदारी रखनी है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, अभी अशोक भैया वो नंबर आपको बता देंगे, उनके वेबसाइट का नाम भी बता देंगे। आप इस नंबर को नोट करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इससे लाभान्वित हो सके। बंधुओं, जैसे कि आपके लिए बतलाया है कि जनगणना के लिए तो व्हाट्सएप कॉल है, उस पर आपको मिस्ड कॉल करना है। नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वे भी अपने मोबाइल से मिस्ड कॉल दें, और जो लोग इस समय ऑनलाइन स्क्रीन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे लोग भी 9289811008। एक बार पुनः आपको इससे बस मिस्ड कॉल देना है, आपके पास मैसेज आएगा और आप रजिस्टर्ड होंगे। 9289811008। हाँ, इस पर आप मिस्ड कॉल दीजिएगा। और लेट एवरी जैन काउंट @gmail.com। साथ ही ये वेबसाइट है www.lateeveryjaincount.info। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है और 2 दिन से लगातार एक बड़े सौभाग्य की बात इस मंच से की जा रही है। जो लोगों ने थोड़ी देर से अपने टीवी सेट खोले हुए हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी प्रारंभ में नहीं लग पाई है, हम उनकी सुविधा के लिए एक बार पुनः बतला दें। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन कर कमलों से प्रथम बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने जा रही है। 18 अप्रैल शनिवार प्रातः 10 बजे से गुणायतन परिसर सम्मेद शेखर तीर्थराज की पावन धरा धाम पर। तो आप लोग भी सुनिश्चित कीजिएगा, आपके पास अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों, उन सभी के लिए सूचित कीजिएगा। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन पर भी आप डाल सकते हैं, अपने ग्रुप पर भी आप डाल सकते हैं कि ये पहला सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए प्राप्त होने के लिए जा रहा है। इसलिए आप अपनी सुनिश्चितता कीजिएगा। 18 अप्रैल शनिवार प्रातः 10 बजे से दीक्षा महोत्सव का, भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। अंकित जी शास्त्री अपना प्रश्न गुरु चरणों में शीघ्रता से करने, समय कम है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री सम्मीर शिखर आदि जो सिद्ध निसिद्धि का स्थान है, उनकी वंदना की विधि क्या होनी चाहिए? नमोस्तु। देखिए, सम्मेद शिखर तो परम पवित्र स्थल है। निषिद्ध का वो है जो नियम से सिद्धि का कारण। निषिद्ध का बंधन में ऐसे तो हमें भक्तियाँ करनी पड़ती है, लेकिन पर्वत राज पर चढ़ना और पूरी टोकों की वंदना करना भारी है, इसलिए मैं उसको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। पहले तो पर्वत पर चढ़ो तो मौन लेकर के चलो और ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करो। तय करके चलो कि चोपड़ा कुंड के पहले हम बैठेंगे नहीं, सांस लड़खड़ाए तो लाठी के सहारे अपने सांस को सामान्य कर ले। पर्वत पर जाएं, हर टोंक में भगवान के चरणों में अपना शीश रखे, हाथ रखे और उनकी ये भावना भाए कि भगवान यहीं पर कायोत्सर्ग की मुद्रा से योग निरोध पूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। उनके परमोदारिक देह की दिव्य पवित्र रज यहाँ है
और वो हम ग्रहण करें। हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा आए और मेरी आत्मा में ऐसी पात्रता आए कि मैं भी आपकी तरह आवागमन से मुक्त होकर शुद्ध बुद्ध निरंजन शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकूं। एक भाव वंदना करें, ऊर्जा को ग्रहण करते हुए 3 प्रदक्षिणा करें और संबंधित भगवान की 9 बार जाप करके आप आगे बढ़े। सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र की वंदना की ये प्रक्रिया आप अपनाएं, आपको अपूर्व आनंद की अनुभूति हो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, पत्रकार पंकज जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हो। तैयारी लोकेंद्र जी अजमेरा कोलकाता। हेलो हेलो। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन। मेरा एक सवाल है, जब महाराज श्री का नगर प्रवेश हो रहा था तो रामनवमी के दिन भगवान राम की मर्यादा और सीता जी के त्याग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा अमृत प्रवचन दिए थे। तो मेरा एक उसमें उसी से संबंधित सवाल है गुरुदेव। सवाल ये है कि सीता जी थी, वो 14 वर्ष भगवान राम के साथ रही, जंगल में वनवास किया, रावण ने उनका अपहरण किया और साथ ही अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। दूसरी ओर लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला जी। उर्मिला ने 14 वर्ष वनवास सहा और तरह तरह की बातों के बावजूद परिवार को संभाल कर रखा। त्याग दोनों का था, एक का दिखाई दिया, एक विजिबल था, एक इनविजिबल था। लेकिन ये देखने को मिलता है कि रामायण में, रामचरितमानस में या अध्यात्म रामायण में उर्मिला की चर्चा नहीं मिलती है। तो मेरा गुरुदेव सवाल ये है, तो क्या मान लिया जाए जो सत्ता के केंद्र में होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, जो लेखक होते हैं, क्या उन्हीं के यशगान गाते हैं या फिर ऐसे लोगों के भी यशगान गाने चाहिए जो उर्मिला के त्याग को छोटा आंक रहे हैं? वो गलत है या सही है? मैत्री शरण गुप्त ने इसी को रेखांकित किया और हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सीता का गुणगान इसलिए नहीं है कि वो सत्ता के केंद्र में थे, राम के साथ थे। सीता का गुणगान इसलिए है कि सीता के कारण ही वो राम बन पाए। निश्चित सीता श्री राम के साथ रही, लेकिन अपहरण का दंश भी उसने झेला, और उस सीता का अपहरण नहीं हुआ होता तो रावण का अंत भी नहीं हुआ होता। तो रावण के अंत का निमित्त सीता बनी। शायद सीता का इसलिए राम से पहले नाम लिया जाता है, सीता राम बोलते हैं। हमें ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। लोकेंद्र जी वे अपना प्रश्न करें उससे पहले बंधुओं, कल 39वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में रात्रि में यहाँ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ में जो नाटिका प्रस्तुत हुई थी, आप सब ने उसको देखा है। और उसमें जो नवीन बनने का जिन्होंने रोल किया था, आदित्य जी सेठी, सुपुत्र कमल जी सेठी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ पे पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। चाहूँगा यहाँ की कमेटी वहीं पर उनका सम्मान भी कर देगी और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, इच्छा निरोध तप। तो इच्छा का निरोध करना तप है, फिर भी मन इतना चंचल है कि इच्छा जागृत हो ही जाती, तो क्या ये तप की श्रेणी में आएगा या दोष लगेगा? इच्छा का निरोध करना तप है। इच्छा का निरोध कीजिए। कदाचित इच्छा का निरोध नहीं कर पाते तो इच्छा को मलिन होने से बचाइए। अपनी इच्छाएं निर्मल कर ले। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। ओम नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हाँ, कमेटी पदाधिकारी हो तो एक बार वहाँ सम्मान के लिए पहुँच जाए, जिनने कल उपस्थित है यहाँ पर। आज अध्यक्ष जी पदाधिकारी का सम्मान करने के लिए पहुंच जाएं शीघ्र। लोकेंद्र जी। हे गुरुवर, कुछ दिन पहले शंका समाधान में एक आपके पास में प्रश्न आया था कि आपको वैराग्य कैसे हुआ। तो आपने कहा कि मुझे वैराग्य नहीं, मुझे गुरुवर से राग हुआ तो मुझे
वैराग्य हो गया। सवाल कर लो जल्दी से। हाँ, सवाल गुरुवर मेरा यही है कि हम लोग भक्त हैं और बहुत 20 साल से 21 साल से हम भक्त हैं, तो भक्त शिष्य कैसे बने? देखो, ये जब तक अपना मन अपने पास रखे हो तब तक भक्त हो, और जिस दिन मन गुरु के चरणों में रख दोगे शिष्य हो जाओगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।